तो फ्रेंड्स, हम लोग अब शुरुआत करते हैं अपने ऑडियंस क्रिएशन से, जिसमें आपको कुछ मैं इस पैनल में चीज़ें बता देता हूँ पहले से ही। ये लिखा हुआ है आपका ऑडियंस साइज, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक मीटर है ऑडियंस का, जिसमें ये बताता है कि अगर आप स्पेसिफिक हो रहे हैं ज़्यादा अपनी ऑडियंस के रिगार्डिंग, कि आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है कि मुझे यही ऑडियंस टारगेट करना है, तो ये सुई जो है वो स्पेसिफिक पे आ जाएगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा वाइडर ऑडियंस लेनी है तो आप ये सुई जो है वो ब्रॉड आ जाएगी। जितनी स्पेसिफिक होगी उतनी कॉस्टिंग जो है आपकी ज़्यादा लगेगी, जितनी ब्रॉड होगी उतनी कॉस्टिंग आपकी कम लगेगी। ये एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स है। इसका मतलब आपके रीच के ऊपर है कि डेली आप कितना रीच बना सकते हैं अपने ऑडियंस के ऊपर। तो जितना स्पेसिफिक होएगा ये, उतनी रीच आपकी ये कम हो जाएगी, जितना ब्रॉड होएगा उतना ही ये रीच जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। इसका ये मीटर भी है जो आपको बताता रहेगा कितना रीच आप एक दिन में कर सकते हैं। ये आपके लीड्स है। ये आपके लीड्स जो है डेली पर्पस में कितनी लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं, आपके डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस बेसिस। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एड सेट नेम लिखा हुआ है। एड सेट नेम जो है वो ये बाय डिफॉल्ट है, इसको हम चेंज कर देंगे गुड़गांव लग्जरी +25। आप कोई भी कोड दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ गुड़गांव में मैं लग्जरी टारगेट कर रहा हूँ और एज ग्रुप जो होएगा वो +25 होएगा। इसका मतलब ये है, लेकिन आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। पेज सेक्शन जो है हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, जिसमें फेसबुक पेज हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था, व्यू टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट कर लिया था। डायनामिक क्रिएटिव जो है ये यूज़ आता है आपके इमेजेस और हेडलाइंस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं ये ऑडियंस के हिसाब से। तो आप जो भी इमेज, हेडलाइंस या वीडियोस अपने एड्स में डालेंगे वो ऑटोमेटिक डिपेंडिंग ऑन कस्टमर टू कस्टमर आपके चेंज हो जाएगा। फेसबुक इतना स्मार्ट है। तो इसको हम लोग ऑन कर देंगे और इसमें ये कंटिन्यू दबा देंगे। देन हम लोग आते हैं ऑडियंसेस पे। ऑडियंस सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं और इसको न्यू टैब में खोल सकते हैं। राइट क्लिक करके आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे न्यू टैब में चले जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा फर्स्ट टाइम के लिए कि यहाँ पे ये क्या पैनल है। इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिकली वुमेन मेन, जिसमें आपने सिर्फ मेन को सिलेक्ट किया तो आपके पास में और भी ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, जिसमें उन्होंने सिंगल है, रिलेशनशिप में है, एंगेज्ड है या मैरिड है। तो हम लोग मैरिड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है तो इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे हम लोग इंडिया में चाह रहे हैं या गुड़गांव में चाह रहे हैं तो गुड़गांव क्लिक करेंगे। देन ये गुड़गांव में आ गया। तो अब ये शो कर रहा है कि गुड़गांव में 25 से 34 ईयर्स ऑफ एज के बीच में जो मेन हैं वो और मैरिड हैं वो आपके 70 से 80 लोग हैं। तो ये आपको डिफरेंशिएट करता है कि आप अगर पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रहे हो तो कितने लोग हैं उस पर्टिकुलर टारगेट में फेसबुक के पास में। अब आप और इसका स्पेसिफिक कर सकते हो, लाइक इंटरेस्ट जो है उनका, इंटरेस्ट यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इंटरेस्ट में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप जो है वो यहाँ से डायरेक्टली अपना ऑडियंस जो है क्रिएट करें। अब आते हैं क्रिएट न्यू ऑडियंस पे। क्रिएट न्यू ऑडियंस में हम लोग पहले देखेंगे लोकेशंस। लोकेशन में आप अपने एरिया में, लोकेशंस में आपकी जो भी सिटी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। मैंने डाल रहा हूँ गुड़गांव और यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। देन आप देख सकते हैं कि गुड़गांव जो है ये आसपास के 25 मीटर रेडियस जो है वो उसने ले लिया है और उसके पूरे सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उसको उसने रीच कर लिया है। तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं वो अभी हमारे पोटेंशियल रीच में आ रहे हैं, जिसमें एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट जो ये मुझे दिखा रहा है वो इतना है। टोटल लीड जो है वो 14 से 41 के बीच में आएगी। हम लोग इसे और स्पेसिफिक कर देंगे। कैसे? इसका यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन आएगा, सिटीज विद इन रेडियस आ रहा है। अभी ये 25 दिखा रहा है, हम लोग इसको मिनिमम जो है वो 10 तक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग 10 करके देखते हैं
तो ये और स्पेसिफिक हो गया आपके गुड़गांव का मैप। अगर आपको पता होगा तो ये गुड़गांव के ही रीजन में अभी चल रहा है। तो हम लोग इसको थोड़ा और ब्रॉड कर देते हैं, लेट्स से 15। तो ये अब देख रहे हैं आप कि गुड़गांव में तो चल ही रहा है, गुड़गांव इसने पूरा टेक कर लिया है, और प्लस ये दिल्ली में भी जा रहा है अभी। ये आपके ये वाला जो है वो द्वारका एक्सप्रेस वे है, मुझे और बड़ा करना पड़ेगा इसको। तो आपका मैं कर देता हूं 20। तो इसने अभी और बड़ा कर दिया है यहाँ पे। तो ये दिल्ली को भी कवर कर रहा है, फरीदाबाद भी साथ में ले रहा है थोड़ा बहुत। देन हम लोग न्यू दिल्ली भी कवर करता हूं मैं, डिस्ट्रिक्ट। तो इसने अभी न्यू दिल्ली को भी कवर करना शुरू कर दिया है, यहाँ पे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को कवर करना शुरू कर दिया है। अगर मैं इसमें दिल्ली लिखता तो दिल्ली को भी इसने ये कवर करना शुरू कर दिया, जो ये वाले पार्ट्स हैं दिल्ली के। तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली जो मैंने लिखा था वो तो हट गया, क्योंकि वो भी इसमें इंक्लूड हो गया आपका। तो अब दिल्ली आ गया है यहाँ पे। अब हम लोग जाएंगे नीचे, हमारा जो टारगेट एज है, क्योंकि ये है रियल स्टेट, तो रियल स्टेट में जो एज ग्रुप होता है जिसके पास में कैपेसिटी होती है परचेज करने की, वो मेरे हिसाब से तो 28 से 65 के बीच में एज ग्रुप होता है, जिसमें आपके मोस्टली जो डिसीजन मेकर होते हैं वो मेन होते हैं। तो हम लोग इसमें मेन को चूज कर लेंगे। फिर आप देख रहे हैं अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं लगभग 67 लाख पीपल को, जिसमें इतना रीच हो गया हमारा और इतनी लीड जाएगी। अब और स्पेसिफिक करते हैं हमारे ऑडियंस को। तो अब हम लोग डिटेल्ड टारगेटिंग में जाते हैं, जिसमें ऑल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स लिखा हुआ है, इसमें हम लोग एडिट करेंगे। इसमें हम लोग पहले देखेंगे, नाउ यू कैन फाइंड ऑल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट इन वन प्लेस देन कंबाइन देम इन एनी, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके हिसाब से आपके कस्टमर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो ये प्रॉपर्टी को देख के इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। मेरा जो है वो लग्जरी सेगमेंट है, तो लग्जरी सेगमेंट के लिए मुझे एयरलाइन वाले सबसे पहले चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एयरलाइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एयरलाइन आ रहा है। तो अपने आप आपका रीच जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपके चेंजेस हो रहे हैं। देन जो भी लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे देख रहे हैं इंटरेस्ट शो कर रहे हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में। यहाँ पे आपका जो है वो साइज आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज के ऊपर डिपेंड करता है आपके यहाँ पे चेंजेस जो हैं। तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा। देन मैं बिहेवियर अगर किसी का देखना चाह रहा हूँ, तो स्टारबक्स जो जाता है या कॉफ़ी जो लाइक करता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोस्टा कॉफ़ी, कॉफ़ी मेकर, ये जॉब टाइटल्स भी आ रहे हैं, एम्प्लॉयर्स भी आ रहे हैं, और कॉफ़ी इंटरेस्ट भी शो कर रहा है। तो मैं करूँगा कॉफ़ी बीन्स के ऊपर। तो ये देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली हमारा पोटेंशियल रीच जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। देन इसके अलावा गोल्फ, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में गोल्फ है, तो गोल्फ कोर्स जिनको सूट करता है, जिनका इंटरेस्ट है, तो ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली मेरा पोटेंशियल रीच जो है वो बढ़ गया है। अब मैं गोल्फ के रिगार्डिंग और सर्च करता हूँ, गोल्फ क्लब, फिर गोल्फ कार्ट, गोल्फ
इक्विपमेंट्स अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। सो गोल्फ यूएस ओपन ट्राई कर सकते हैं, अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हमारे लिए बेसिकली क्या है, एक ही में इंक्लूड हो रहा है, तो हम लोग इसको फालतू ना करके क्रॉस कर देते हैं। ये वाला सही था, गोल्फ। तो ये और बढ़ गया है मेरा यहाँ पे गोल्फ कोर्स, तो ये और बढ़ गया है गोल्फ टॉप गोल्फ। ये आपका उतना ही है। तो देख रहे हैं आप अभी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रीच मैंने गेन कर लिया। यहाँ पे 13 लाख के आसपास पीपल जो है मैं टारगेट कर सकता हूँ, जिसमें डेली रीच जो है मेरी वो 2000 लोगों से लेकर 6000 लोगों के बीच में है, जिसमें 5 से 22 लीड में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक दिन में, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 22। अब हम लोग इसे सेव कर देंगे, यहाँ पे सेव दिस ऑडियंस को, ऑडियंस का नाम दे देंगे हम लोग गोल्फ ऑडियंस, और इसे सेव कर दिया। तो ये देख सकते हैं आपने यहाँ पे सेव करते ही अब आपके दो ऑप्शंस आते हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और एडिट प्लेसमेंट्स। तो हम लोग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे ही करेंगे क्योंकि ये रिकमेंडेड है फेसबुक पे। नहीं तो एडिट प्लेसमेंट जैसे ही करते हैं तो इसमें ऑप्शंस आते हैं आपके कि आप इसको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में चला सकते हैं, नहीं तो सिर्फ फेसबुक पे चलाना है तो आप इंस्टाग्राम में ये टिक कर हटा देंगे, ऑटोमेटिक आपका थोड़ा सा जो है वो पोटेंशियल रीच में फ़र्क आ जाएगा। नहीं तो इंस्टाग्राम में भी चला देंगे क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी लोग आजकल विजिबल कर रहे हैं। सो फीड्स में आप देख रहे हैं फेसबुक न्यूज़ फीड्स, जो न्यूज़ आती है फेसबुक पे उस पर दिखाई जाएगा, इंस्टाग्राम फीड्स में दिखाया जाएगा, फेसबुक मार्केट प्लेस में दिखाया जाएगा, स्टोरीज में दिखाया जाएगा, देन इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, मैसेंजर, इन स्ट्रीम में दिखाया जाएगा वीडियोस के बीच में, और इन आर्टिकल्स में दिखाया जाएगा। तो ये आपके प्लेसमेंट्स हैं जिनमें आप अगर एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं। तो एडिट कर दिया है मैंने। हम लोग यहाँ पे शो ऑल करते ही आपके डिवाइसेस आ जाएंगे कि डिवाइसेस हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस पे जाना चाहिए। मुझे तो सारी डिवाइसेस पे चाहिए, तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो आप इसको भी एडिट करके सिलेक्ट कर सकते हैं।